आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपने नहीं पढ़े हैं तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं। दोस्तों जीके के ऐसे में क्वेश्चन लेके आया हूं, अगर ये क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लेते हो तो 101% 100 क्वेश्चन में से कम 30 या 35% क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपने अगर अभी तक जीके 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है टॉप 100 में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा विश्वविद्यालय था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आते हैं, ए कांची, बी तक्षशिला, या सी नादला, या बी वल्लभी। ठीक है, तो आप इसमें से देख रहे हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उस उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा विश्वविद्यालय थे। तो दोस्तों आप एक काम करिए, साइड में अपने नोटबुक रख लीजिए और जितने भी क्वेश्चन आप सोच रहे हो और अगर वो सही निकलते तो आप अपने टिक करिए, देखते हैं 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे रहने वाला है सी। तो दोस्तों नांदला ऐसा विश्वविद्यालय था जो कि गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ था, तो हम यहाँ पे नांदला, ठीक है, तो आप लिख लीजिए साइड में उत्तर गुप्त में नांदला विश्वविद्यालय था जो कि प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ऑब्जेक्टिव दूसरे को देखते हैं, मतलब प्रश्न नंबर दूसरे को, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। मतलब जो हमारे भारतीय थे उसे नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, या डी हर्षवर्धन। एक बार फिर से देख लीजिए, मतलब जो हमारे भारतीय थे उसे नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों आप अपना ऑप्शन देख लीजिए, अब मैं इसका उत्तर बताने वाला हूं। इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। तो दोस्तों समुद्रगुप्त ने भारतीय को नेपोलियन की उपाधि दी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लीजिए समुद्रगुप्त। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होने वाला है, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा भगवा किंती से किसे मानते हैं। ठीक है, मतलब जो चिकित्सा के भगवा किंती थे, ठीक है, से किसे मानते थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर आने वाले सूत्र, बी चौवन्य, सी धरावंतरी और डी चरक। तो दोस्तों इसमें से हमारा ऑप्शन चारों है, अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना है सही कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव का आंसर आने वाला है वो धनवंतरी आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव 4 पढ़ते हैं, मतलब प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 4 होने वाला है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। मतलब जो पहला ज्ञात गुप्त शासक वो कौन था। आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे 4 शो हो रहे हैं, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच या कुमार गुप्त प्रथम। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो ज्ञात गुप्त का शासक कौन था। ठीक है, तो आपको इसमें चारों में से देखना है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर होने वाला है वो श्रीगुप्त था। दोस्तों श्रीगुप्त जो था वो पहला गुप्त शासक था। ठीक है, अब इसके बाद हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आप पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करते हो तो मैं आपको 101% यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि आप जो भी एग्जाम कर रहे हो उसमें 35-40% ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद 5वां क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ था। मतलब जो रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत का व्यापार था वो किसके द्वारा आक्रमण होने के बाद समाप्त हुआ था। मतलब कौन ऐसा है जिसने कि इस युद्ध के आक्रमण करवाया था, मतलब आक्रमण करवा के युद्ध कराया था और उसके बाद इनके बीच में जो व्यापार चल रहा था उसे समाप्त करा दिया। तो दोस्तों ए अरबों द्वारा, बी होरोंगी द्वारा, सी होनो द्वारा, या डी तुर्कों द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा होनो द्वारा। दोस्तों जो होनो थे इन्होंने रोमन साम्राज्य के साथ भारत के अच्छे व्यापार चलते थे तो उनके बीच में आक्रमण कराया और ये व्यापार को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आर्यभट्ट और बरहमी के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है। ए चंद्रगुप्त वंश, बी कुशवाहा वंश, सी मौर्य वंश, या डी पालव वंश। दोस्तों एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, कोई से भी आपको क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है, क्योंकि जब आप दोस्तों पहली बार पढ़ते हो तो क्वेश्चन आपको नॉर्मली रहता है, पर जब आप उसे दूसरी बार पढ़ते हो तो आपके सामने उस क्वेश्चन के अंदर जो रहस्य छुपे रहते हैं वो आपको पता चल जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, आर्यभट्ट और बारामीर के सुव्यखात नाम किसके युग के संबंधित में। मतलब जो आर्यभट्ट और बारामी है इसके सुविख्यात नाम, मतलब इनके जो
प्रसिद्ध नाम है वो किसके युग से संबंधित है। अब आपको समझ में आया तो गुप्त वंश, कृष्णा वंश, मौर्य वंश या पल्लव वंश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर है गुप्त वंश के शासक में इनके जो प्रसिद्ध नाम थे वो इनके युग से संबंधित है, गुप्त वंश के युग के संबंधित है। ठीक है, अब हम यहाँ 7वें नंबर पे जाते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धि उत्करणीय है। ठीक है, इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसमें किसकी उपलब्धि, मतलब किसके उपलब्ध के द्वारा बनाया गया था, मतलब जो भी है इलाहाबाद में उसका जो स्तंभ है वो किनकी कठिनाई या फिर परिस्थिति या स्ट्रगल के द्वारा बनाया गया, मतलब उपलब्धि यानी किसी चीज को पाना। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला है ऑप्शन हमारे 4, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होने वाला है समुद्रगुप्त। इनके द्वारा मतलब उपलब्धि प्राप्त हुई थी, उसके बाद ये स्तंभ बनाया गया था। मतलब इनकी जो बोल सकते हैं ना स्ट्रगल बोल सकते हैं, मेहनत बोल सकते हैं, लगन, इनके द्वारा यहाँ पे इलाहाबाद में स्तंभ बनाया गया था। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। चीनी यात्री फरयान किस गुप्त के शासनकाल के द्वारा भारत आए थे। मतलब जो चीनी यात्री फरयान थे वो किसके, मतलब किस गुप्त के शासक, मतलब जो भी पहले गुप्त वंश चलते थे किसके शासन में, मतलब उनका जब राजपाट चल रहा था किनके शासन में ये भारत के दौरे पर आए थे। ठीक है, मतलब भारत में आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 या कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होने वाला है चंद्रगुप्त 2, मतलब सेकंड। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इसे हिंदी में द्वितीय बोलते हैं, इनके शासन काल में जो चीनी यात्री फरयान थे वो यहाँ पे भारत में आए थे। ठीक है, उसके बाद हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन होने वाला है गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब जो गुप्त काल के शासक थे उनके बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब उन्होंने ये किया नहीं और हमें ऑप्शन में दे दिया। उन्होंने मुख्यतः उत्तर मध्य भारत के भागों पर शासन किया, राजवंश राजपद वंश तथा और सिंहन शासक दास के बड़े पुत्र को मिलत। क्या क्या लिखा हुआ है यार, चलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सारे वर्ड चिपका के दिए। तो इसका ऑप्शन ये वाला बी वाला गलत है, राजपद वासंस गथा और सिंहासन से के बड़े पुत्र को मिलत। मतलब ये जो राजवंश के जो 2 पुत्र थे उनका मिलन, ये वो गलत बात है इस कथन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा 10वां होने वाला है। कबीरदास किसके राज्य कवि थे। अब देखिए क्वेश्चन को ना आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन में एक अक्षर भी आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर चेंज कर सकता है। कबीरदास किसके राज्य कवि थे। ठीक है, समझ गए ना। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। अब इसका ऑप्शन देने से, इसका ऑप्शन का आंसर देने से पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन मतलब इसका आंसर होने वाला है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब जो आगे के 10 करके मैं आपको यहाँ पे 10 पार्ट अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों 10 पार्ट में अपलोड करूंगा। तो दोस्तों क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका जैसा भी वीडियो देखने के बाद 5-10 मिनट का रेस्ट भी हो जाएगा। दोस्तों आप सब्सक्राइब कर ले, जब मैं नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट अपलोड करूंगा तो दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम से रिलेटेड चैनल अगर आपको मिलते हैं, आपको जो भी चीज मतलब जो भी क्वेश्चन या क्यूरीज रहती है तो आप नीचे यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको यहाँ पे इसके सारे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।